से पहले क्या स्थितियां थी आप सबसे छुपा गई। भारत एक ऐसे देश के रूप में चर्चित हो रहा था, यूपीए के शासनकाल में, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर की ओर जा रहा है। गरीब कल्याण योजनाएं धरातल पर एक बात तो थी नहीं, थी तो दम तोड़ रही थी, आम जनता तक पहुंच ही नहीं पा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने दो चुनौतियां बड़ी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी वो दुनिया के पैमाने पर जो भारत की छवि, भारत माता की छवि भ्रष्टाचार करने वाली देशों की सूची में बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रही थी, उसे रोकना था। भारत की जो वास्तविक छवि है उसे दुनिया में स्थापित करना था। दूसरी तरफ जो भारत के अंदर अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही थी उसे कम करना था। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 में जब कमान संभाली तो दुनिया के ढेर सारे देशों का दौरा किया और भारत के अंदर गरीब कल्याण योजनाएं चला करके धरातल पर गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, सामान्य जो हम लोग लेन देन करते हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल या तो मनोरंजन के लिए होता था या जानकारी जुटाने के लिए होता था। इंटरनेट को सीधे रोजगार से जोड़ना, इंटरनेट को सीधे डेवलपमेंट से जोड़ना, विकास से जोड़ना, भारत के विकास से जोड़ना और गांव-गांव तक उस इंटरनेट की व्यवस्था को पहुंचाना जिससे गांव का एक गरीब आदमी भी सीधे भारत सरकार से जुड़ सके, प्रदेश सरकार से जुड़ सके। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल कौशल इकोसिस्टम लागू किया और इसके लिए अध्ययन के लिए यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, विभिन्न विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए कि लोगों में डिजिटल साक्षरता का विशेष उनके अच्छी तरह समझ में आ जाए और लोग समझ सके कि आज इंटरनेट की दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से डिजिटली हम देश और प्रदेश की सभी सरकारों से सीधे जुड़ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो योजना थी आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। आप सब लोगों ने आयुष्मान भारत का तो नाम सुना होगा, सुना है ना? लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, आप लोगों ने सुना है कभी? सुना है कभी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये दुनिया की बहुत बड़ी योजना है। अभी तक जैसे हम बलरामपुर गए, हम बहराइच गए, उन्नाव गए और बीमार पड़ गए तो डॉक्टर से दवाई ली, अपने घर चले आए। डॉक्टर का बुखार 3 दिन से आएगा तो जांच करा लो, जांच करा ली, वहां मलेरिया निकला नहीं निकला तो भी दवाई दे दी, चले आए। फिर 7 भर के बाद फिर तुम बीमार पड़े हो, फिर डॉक्टर के यहाँ गए हो, कहीं पुराना पर्चा है कर ले तो हाई नहीं, हाई तो चाचा धरी रहा घर में मिला नहीं ढूंढे, यही तो है भाई, बहुत जतन से धर दी चाचा ढूंढे भी नहीं रहा पर्चा। तो डॉक्टर जो पुराना मर्ज था उसके बारे में उसको कोई चर्चा, कोई दवाई पता नहीं चलती थी क्या इलाज हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना भारत में लागू की है, आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। जैसे आपका एक आधार कार्ड का नंबर है, ऐसे हर मरीज का नंबर हमारे पास होगा और उस नंबर पर जितनी बार आप दवाई किसी डॉक्टर से लोगे, चाहे प्राइवेट में लो चाहे सरकारी में लो, वो सब उसी नंबर पर चलता जाएगा। चाहे जांच कराओ, चाहे खून की जांच कराओ, चाहे एक्सरे कराओ, चाहे सीटी स्कैन कराओ, चाहे एमआरआई कराओ, चाहे अल्ट्रासाउंड कराओ, जितनी दाएं तुम जांच कर रही हो वो सब वही में चढ़ गई। लेकिन सबसे खास बात क्या है, दूसरा ना देख पाए उसमें कोड नंबर, जैसे ओटीपी आवत है, ओटीपी जानत हो ना, जैसे पैसा ट्रांसफर करे है तो ट्रांसफर करे पहले ओटीपी आई, ओटीपी नहीं हो तो वही ट्रांसफर हो पाई ना, बोलो सब लोग ना। अब इमा का है कि तुम डॉक्टर दिखावे जो बलरामपुर पहुंचो, कहो तो भैया हमें उन्नाव में हमें बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर कहिए तुरंत तुम्हारा नाम भरिए है माँ कंप्यूटर में, तो उनके पास ओटीपी तुम्हारे नंबर पे है, जो मोबाइल नंबर तुम्हारा उनमें दर्ज है, तो तुम बताओगे नंबर इसमें जब 1737 है, जैसे 1737 डालेंगे उनके कंप्यूटर पर तुम्हारा बीमारी का पूरा इतिहास नजर आ जाएगा। तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारे माता पिता को कोई बीमारी तो नहीं थी, तुम्हारे परिवार में कोई अनुषंगिक बीमारी तो नहीं चली आ रही है, तुमको पहले कौन सी बीमारी हुई थी, तुम्हारी कौन सी जांच हुई थी, उस जांच का परिणाम क्या था,
दवाई कौन सी तुम्हें दी गई थी, और किसी अस्पताल में भर्ती तो नहीं हुए थे, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, पूरा इतिहास तुम्हारा निकल आएगा। अब पर्चा ले जाने से झंझट मुक्ति मिली कि नहीं, बताओ जरा। अब डॉक्टर मान लो गुड़गांव चले गो, बड़े डॉक्टर दिखावे, अब पर्चा खोएगा, अब दोबारा अपॉइंटमेंट मांग रहे हो तो रुपये जाई और भाव खर्च हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत योजना लागू की है, हर मरीज का डाटा अपने देश में होगा, चाहे जौन मेल का मरीज हो, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना पूरी बात। और डाटा सुरक्षित होगा, कोई दूसरा मनई, दूसरा डॉक्टर तुम्हारे बगैर अनुमति के डाटा ना देख पाई, ठीक है ना, समझ में आ गया।